तो 2026 जो है, मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा जाने वाला है। किस सेंस में? क्योंकि 2026 का टोटल आता है 1, 2 + 2 + 6, 2026 का टोटल 1 आता है। और 1 का जो डेजिग्नेशन है वो राजा। रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आएगा। और लाइफ पार्टनर भी इनको, अगर जिनकी शादियां रुकी हुई हैं तो लाइफ पार्टनर बहुत लॉयल मिलने वाला। आजकल लॉयल्टी का बहुत इशू है। जब जरूरत होगी तो ये बहुत केयरिंग है, नंबर 9 की तरह। जब इसको लगेगा कि मेरी जरूरत है तो ये पीछे हटेगा नहीं, जब मेरी जरूरत नहीं है तो ज्यादा परवाह भी नहीं करेगा। और अगर इनको रिश्ता खत्म करना है और फिर भी केस खत्म नहीं हो रहा है तो इनको एक स्विच वर्ड है, धर्मदेव धर्मादित्य धर्म विजय। इनको ये स्विच वर्ड बोलना होगा। जो कोर्ट केसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड चल रहे हैं, ये इनको अलग कराने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये कि बिना मुहूर्त के किए गए काम असफल ही होंगे। मुहूर्त से काम कीजिए और बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, तो आपके ये साल में अच्छे होने में कोई कमी नहीं रहेगी। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। साल की नई शुरुआत होने वाली है, उसी के साथ हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड लेकर आए हैं। आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपका साल कैसा रहेगा, और इसी को जानने के लिए हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं शालू जी, जो कि ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों में इनके पास महारत है। जैसे कि बात करें रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें मैम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जी मैम, जैसे कि हमने शुरुआत ही करी कि साल कैसा रहेगा। सबसे पहले तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो चाहेंगे सबका अच्छा रहे जी। साल 2025 एक नॉर्मल ईयर था सबके लिए, किसी के लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल नहीं हुआ। 2026 हम हमेशा न्यूमरोलॉजी से साल का टोटल लेते हैं। तो 2026 जो है, मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा जाने वाला है। किस सेंस में? क्योंकि 2026 का टोटल आता है 1, 2 + 2 + 6, 2026 का टोटल 1 आता है। और 1 का जो डेजिग्नेशन है वो राजा का है जी। अब आप ये समझिए कि जब राजा को फुल फ्लेज राज्य मिल गया तो बहुत सारी चीजों में ग्रोथ होने वाली है, कुछ चीजें नई जनरेट होने वाली हैं। 2026 नए पोजीशंस के लिए, नए वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एज आई सेड, नंबर 1, दैट मीन्स जस्ट अ बिगनिंग। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, नया बिजनेस करना है, यस आप कर सकते हैं। नई जॉब करनी है, यस आप कर सकते हैं। अगर अब ये तो हम सिर्फ अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं ना, मैं एक बड़े तौर पे बात करूं देश के लिए, तो नई इंडस्ट्रीज लगना, नई डेवलपमेंट्स होना, हर चीज की नई शुरुआत होना और परंपरावादी तरीके को फॉलो करते हुए। ये रिलीजियस वाइज भी अच्छा साल रहेगा लोगों के लिए, काफी अच्छा साल रहेगा। लोग देखो, इसमें क्या है कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी लोगों की। अब जब क्रिएटिविटी बढ़ती है तो क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है ना। आपको अपनी क्रिएटिविटी अगर निखारनी है तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो इनके रिसर्च फील्ड वाले, किसी भी फील्ड में रिसर्च हो सकती है कि एस्ट्रोलॉजी में भी रिसर्च है, पीएचडी भी एक रिसर्च की फॉर्म है। इवन जो लेडीज घर में है वो भी नई नई डिशेस के लिए रिसर्च करती हैं। तो ये जो लेडीज का अपना काम है या किसी का भी है, ये एक रिसर्च और ग्रोथ का ईयर रहेगा ये, और ये ऑलमोस्ट अच्छा ही जाने वाला है। बाकी जीवन और मरण तो भगवान के हाथ में है। क्या इस तरह की घटनाएं जो लास्ट ईयर 2025 में हुई, हमने प्लेन क्रैश देखा, क्या इस तरह की संभावनाएं 26 में बन रही हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं तो 2026 में बन रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पंचांग के हिसाब से चले तो बृहस्पति राजा रहेंगे। बृहस्पति राजा रहेंगे तो वो अतिचारी हैं और वो उल्टी चाल चल रहे हैं। एक तो वो फास्ट चल रहे हैं, दूसरा वो उल्टी चाल चल रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि
अगर हम वैसे देखें तो एक राजा और गुरु का कॉम्बिनेशन और मंगल मंत्री रहेगा, तो अगर एक इंसान अपनी बुद्धि को प्रखर करते हुए आगे बढ़ता है और प्रॉपर प्लानिंग से चलता है तो वो कभी भी असफलता नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप प्लान ही करते हैं एंड यू डोंट एग्जीक्यूट योर प्लान्स, तो मुझे नहीं लगता फिर आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आपने जैसे कि कहा कि बृहस्पति उल्टी चाल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इसी से घबरा जाएंगे कि बृहस्पति की उल्टी चाल है। देखिए, गुरु अतिचारी है और उल्टी चाल का मतलब ये कि एक तो वो फास्ट चल रहा है अपनी स्पीड से और दूसरा वो उल्टा चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी निर्णय लेंगे संयम से लेंगे, संयम से लेना। जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। जी, क्योंकि बहुत देर से मेरे ख्याल से दर्शक इंतजार कर रहे होंगे अपने नंबर का। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम बात करते हैं पहले नंबर 1 की, और ये मूलांक से हम चल रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 जिनका मूलांक है, तो नंबर 1 वालों को मैं ये कहूंगी कि दे आर ट्रेंड सेटर्स, दे आर नॉट फॉलोअर्स। तो मैं ये कहूंगी कि आप फॉलो मत कीजिए किसी भी चीज को, आप ट्रेंड सेट कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए लाइफ में। इवन अपने विचारों की भी नई शुरुआत कीजिए अपने गुरु से। गुरु देखिए कोई भी हो सकता है, सबसे पहले तो अपनी बुद्धि ही गुरु है। थिंक ट्वाइस, क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी ही राजा है। अब जब आप राजा की ही गद्दी पे बैठे हैं और ये साल भी राजा का ही है, तो डबल एनर्जी आने वाली है। आपको घमंड नहीं रखना है। जहां आपका अहंकार बढ़ेगा आप गर्त में जाएंगे। आपको अपना अहंकार नहीं बढ़ाना है और अच्छे से अच्छी प्लानिंग, इस प्लानिंग में आपको कंसीडर करना है अपने परिवार को भी, इंडिविजुअली नहीं। इनके लिए सबसे चीज जो मायने रखती है वो है डिसिप्लिन। जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतने अच्छा ये ग्रो करेंगे। और ये ग्रोथ सिर्फ मेंटल ही नहीं है, फाइनेंशियल भी है, फिजिकल भी है। ये ऑल इन ऑल हम सबके बारे में बात करें जिनका मूलांक नंबर 1 है। नंबर 1 है। बेसिकली ये कॉमन प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं कहूंगी कि लोग डिसिप्लिन तो देखिए हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन नंबर 1 वालों को स्पेशली, क्योंकि वो सन है और सन की प्रवृत्ति क्या है, अपने टाइम से आना और अपने टाइम से जाना। वो कभी डिले नहीं होता है, वो कभी सुस्ती नहीं दिखाता है। जी, आगे बढ़ते हुए हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 के लोग कैसे रहेंगे? नंबर 2 के लोग ना, देखिए डिपेंडेंसी इनको छोड़नी पड़ेगी। डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये साल राजा का है और राजा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो अगर इनको कहीं घूमने फिरने जाना है, प्लान बनाना है, करियर ग्रोथ करनी है, ये जो बार बार किसी से सलाह लेते रहते हैं, मैं ये कहूंगी कि सलाह लेना छोड़िए, क्योंकि अपने आप में परिपक्व हैं और इनको देखिए इनके मूड स्विंग्स हैं, सिर्फ डिसीजन लेने में मूड स्विंग्स हैं और ये थोड़ा सा डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि 2 नंबर को रानी के स्थान पे रखा है, राजा का ये सहारा ढूंढते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि रानियों ने भी बहुत कुछ किया है लाइफ में, है ना। जो इवन फीमेल्स ही नहीं, यहाँ मेल की भी बात हो रही है, जो मेल डिपेंडेंट है, या वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट है बच्चे, या अपने बॉसेस पे डिपेंडेंट है, या एक टाइम पे डिपेंडेंसी है कि टाइम आएगा तो करूंगी। टाइम आएगा नहीं, टाइम आ गया है। अब आपको आगे बढ़ना है। जी। और इनको एक चीज मैं और कहूंगी कि जितना ये पूर्णिमा का उपाय करते थे, आज तक हमने हमेशा कहा है मून बात से इनको सहारा मिलता है, ये जितना सन बात करेंगे इनको उतना फर्क पड़ेगा, उतना इनका मेंटल ग्रोथ होगा। सन बात इज इक्वली इम्पोर्टेंट जितना मून बात इम्पोर्टेंट होता है। ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है सन बात की। जी, ये थी 2 नंबर की बात जिनके लिए सन जी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 गुरु। हम गुरु की बात पहले ही कर चुके हैं। जी, गुरु मतलब बुद्धि है हमारी, और जिनका मूलांक 3 है तो वो दे आर एक्चुअली क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। अब मैं क्रिएटिव भी हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, तो मेरे को तो किसी की जरूरत ही नहीं है। जब हमने 2 की डिपेंडेंसी कम की तो हमने 3 को ये बोलना चाहा कि दूसरों को भी कंसीडर करो, मैं ही नहीं। ये मैं चीज जो है ना नंबर 3 वालों को 2026 में हटानी होगी इनको अपने अंदर से, कि आई कैन डू दिस। आई को वी में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज ये मेंटल, पहले ये मेंटल ब्लॉकेजेस होंगी, फिर ये हेल्थ पे आएंगी। तो इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। देखिए ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है, मैं नहीं कहूंगी हर कोई अपने दिमाग में ले ले कि मैं बीमार रहूंगा, नंबर 3 वाले। लेकिन ये जो मेंटली अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं ना,
आपको जब भी प्रॉब्लम आती है, मैं ये कहूंगी जब प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निदान निकालिए, क्योंकि आप बुद्धि के प्रखर हैं। बुद्धि 3 नंबर तो बुद्धि का दाता है ना, और आपकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए और घबराइए मत। डिसीजन लेने से पहले घबराइए मत, आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 3 नंबर वालों को भी मैं उपाय जरूर देना चाहूंगी। जैसे 3 नंबर वालों को मोस्टली पीले रंग के उपाय दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार आपको जरूर, हालांकि ये गुरु है, सूर्य राजा है, दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि गुरु को राजा जरूर समझता है। लेकिन सन सैल्यूटेशन अगर ये करते हैं, सूर्य अर्घ या सूर्य नमस्कार, वो एक योगा में पूरे 12 पोजेस लेता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। 3 नंबर वालों को भी उपाय करने चाहिए जी जी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 वालों को मूलांक जिनका नंबर 4 है, उनको कहूंगी कि सपने देखना बंद कीजिए और थोड़ा रियलिटी में आइए। और जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, बार बार हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क में आइए। और जितना ये डिजिटली ग्रो करेंगे, इनको डिजिटली ग्रो करने में बहुत हेल्प लगेगी। जो रिश्ते इनके छूट चुके हैं उनके पीछे मत भागिए। ये लोग ना कुछ पिछले रिश्तों, ये यंगस्टर्स के लिए भी हो सकता है, या ये एक मैरिड कपल के लिए भी हो सकता है कि आपके अगर रिश्ते छूट गए ना, तो उनके पीछे मत भागिए और कुछ समय अपने साथ आप बिताइए। आप लोगों का जो साथ ढूंढ रहे हैं ना, वो मत कीजिए। आप कुछ समय अपना साथ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना साहस आपको निखारना पड़ेगा। देखिए, इनको उपाय देना, 4 नंबर वालों को उपाय देना बहुत जरूरी है। जितनी इनकी एज है उतने इन्होंने जौ बार्ले एक अनाज है ना, उतने दाने लेकर के अपने ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये वहम मत रखिएगा, आपने अपने ऊपर घुमाने हैं और इनको कहीं पेड़ के नीचे डाल देना है। ये उपाय आप अपनी डेट के हिसाब से कर सकते हैं, जब आपका जन्मदिन हो, या आप 7 दिन हर महीने ये उपाय कीजिए और ये पूरा साल कीजिए। तो जो आपको सपने देखने की आदत है और उनको रियलिटी में नहीं उतार पाते हैं, ये करने से आप उनको शेप दे पाएंगे जी जी। अब हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 तो गो गेटर्स हैं और सबके लाडले होते हैं। नंबर 5 वाले इस साल वैसे ही रहेंगे कि अपनी बाइक उठाई और घूमने निकल गए। इनका साल बहुत अच्छा और एडवेंचरस जाने वाला है, क्योंकि इनको एडवेंचर पसंद भी है। लेकिन इनके कुछ खतरे क्या बन रहे हैं, एक तो प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ इनको प्रॉब्लम देगी। प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ये दिस इज द राइट टाइम। और मैं ये कहूंगी कि मार्च से जून तक अगर ये अपना कुछ इन्होंने सोचा है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ लाइफ में, तो विदाउट डिले इनको ये काम कर लेना चाहिए जी। घूमने फिरने का जो टाइम है उसको जुलाई के बाद रखिएगा। आपके पास बहुत लाइफ है, बहुत टाइम है, तो और आपको घूमने जाना ही जाना है, क्योंकि ये आपकी रेमेडी के तौर पे भी काम करेगा। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। जितना आप नेचर से जुड़ते हैं, ये एक 5 नंबर वालों को वैसे भी रेमेडी। और 2026 में क्योंकि सूरज का साल है, तो सूरज देवता बहुत प्रचंड रहते हैं, है ना, सूर्य भगवान बहुत प्रचंड रहते हैं, ऐसा ग्रह है। तो आप जितना नेचर से और बारिश में और पानी के पास रहेंगे, आपको उतना ग्रोथ मिलेगा। अब इसमें ग्रोथ जो है ना, सबसे पहले हम ग्रोथ की जो बात करेंगे वो मेंटल ग्रोथ। फाइनेंशियली तो देखो सबको ही कमाना है जी। जो दुनिया में आया है वो इसी भीड़ में है, फाइनेंशियली सबको कमी भी होती है, कितना भी कमा ले कमी होती है। तो इनको मेंटली ग्रो करना बहुत जरूरी है। अब मेंटली जब ये ग्रो करेंगे तो इमोशंस की भी जगह रखिए। आप हर किसी के मित्र हैं, लेकिन आप फायदा मत उठाइए किसी का भी। इनके लिए ये मैं जरूर कहूंगी कि अपनी वाक पटुता को अगर आप क्रिएटिविटी में लेते हैं, अपने स्पोकन स्किल्स को, दैट वुड बी मच बेटर जी। आप किसी से आर्ग्यूमेंट्स में मत आइए कि आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और अपने आप को ठीक प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि सन का जब प्रभाव रहेगा तो गर्मी तो सबके अंदर बढ़ेगी। तो ये जो गर्मी है ना, ये 5 नंबर वालों को बहुत संभाल के रखनी है। अच्छे मौके का इंतजार कीजिए, आप जवाब दीजिए, लेकिन बेस्ट टाइम और बेस्ट प्लेस पे ही कीजिए आप जी। आगे बढ़ते हुए नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम।
नंबर 6 तो यूनिवर्सल फ्रेंडली नंबर है और जी। बहुत कम रुकता है और ना ही किसी से ना सुनता है। नंबर 6 जिनका मूलांक है, आपने बोला ना ही किसी से ना सुनता है। हाँ, इसको ना सुनने की आदत नहीं होती है, अच्छा। क्योंकि एक तो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। ये तो देखिए, ये तो कॉमन बातें हैं जो हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ता है। जी। लेकिन 6 नंबर वालों को 2026 में कैसा जाने वाला है, जो हम ये बता रहे हैं। 6 नंबर वालों को जो फर्स्ट हाफ है, ये थोड़ा कश्मकश में रहेगा। जो रिलेशनशिप्स है ना, वो इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप की बात करूं जी। तो आप ना इस रिलेशन को अपने हिसाब से चलाना छोड़ दीजिए। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये हु एम आई कि मेरी तरह से ये चले, ये चीज आपको, यही बॉसेस के साथ भी है, गर्लफ्रेंड के साथ भी है, वाइफ के साथ भी है। देखिए, बॉस है तो किसी वजह से बॉस है, इसलिए नहीं कि पैसा है उसके पास। वो बॉस इसलिए है कि कार्मिक बंधन है आपका, आपके कर्मास में लिखा था कि वो आपका बॉस बनेगा, है ना। तो बॉस इज ऑलवेज राइट। अब इनको रेमेडी जो मैं यहाँ पर दूंगी, एक तो रेमेडी 6 नंबर वालों को जब भी स्नान करेंगे, महीने में एक बार औषधि स्नान, हर्बल बाथ जिसको हम बोलते हैं। हर्बल बाथ में बहुत सारी औषधियां हैं, दालचीनी है, आप हल्दी डाल सकते हैं, आप नागर मोथा डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, आप रतन जोत डाल सकते हैं। इन चीजों को रात को उबालते हैं। देखिए, जिसको प्रॉपर चाहिए होगा वो तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन इनको हर्बल बाथ और हर्बल टी, ये 2 चीजें जो इनको हेल्प करेंगी। अपनी मदर का अपमान ना करें अगर नंबर 6 वाले, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी लोगों से कंपैटिबिलिटी है। कहने को भीड़ है इनके साथ, लेकिन इन लोगों की भीड़ के चक्कर में अपने रिश्ते ये पीछे कर देंगे। 2026 में अपने रिश्तों को भी ज्यादा संभाल के रखना है। जो एक इम्प्रेशन है ना कि मुझे सब पसंद करें, आप ऐसे हैं कि सब पसंद करेंगे। डोंट, मतलब आप किसी के पीछे मत भागिए कि मुझे पसंद कीजिए। इस चक्कर में आप पिछले छोड़ जा रहे। देखिए, फेसबुक इंस्टा पे हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन अपने जो घर वाले हैं उनसे हमारी बातचीत नहीं है। तो ये चीज इनको बंद करनी होगी, 6 नंबर वालों को स्पेशली। और उपाय कीजिए, आपका ये साल सेकंड हाफ बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। बात करेंगे हम नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 का बेस्ट टाइम है ये रिसर्च का। चाहे वो ज्योतिषी है, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में है, इनको अपनी एजुकेशन, ये राइट ईयर है जहां या तो एडमिशन ले, इनको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। दिस इज द राइट ईयर। और ये इनको एक इंडिकेशन है कि जो चीजें रह गई है ना, वो इनको अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। 7 नंबर वालों को मानसिक बेचैनी रह सकती है, शारीरिक कष्टी इनको रह सकती है। शारीरिक कष्टी में अगर बात करूं तो इनको कमर से नीचे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लकवाई हो जाएगा, लेकिन एक अनईजीनेस रह सकती है, पैर दर्द होना और फीमेल्स को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। ये संभावनाएं हैं। और जिनको होती हैं उनको क्या करना है कि अपना तुलादान जरूर कराना है। तुलादान या तो आप किसी मंथ की संक्रांति में करा सकते हैं तुलादान। तुलादान का मतलब ये भी समझा दूं कि आपके वेट के हिसाब से चीजें, अनाज दान करना, सप्तधान्य होना चाहिए। हाँ, देखिए, ये तो कुंडली के हिसाब से होता है, कई बार तो रेत बजरी का भी होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो नव ग्रह की चीजें आपने डाल के, नमक उसमें जरूर रखिए, लोहा उसमें जरूर रखिए, अपने वजन के अनुसार आपने ये चीजें दान करनी है। और अगर आप बीमार ज्यादा रह रहे हैं, क्योंकि इनको बीमारी का खतरा है, अगर आप ज्यादा बीमार रह रहे हैं तो आप 7 दालों का इकट्ठे ही दान कर दीजिए। 7 दालों का, 7 दालों कोई भी दाल मिला के नहीं, अलग अलग पैकेट में, ताकि कोई उसको यूज करे। और दान हमेशा सुपात्र को होता है। दान आप, मैं कहूंगी, डेस्टिट्यूट्स को मत दीजिए, भिखारियों को आप हेल्प कीजिए, उनको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। लेकिन एक पंडित जी जो मंत्र बोल के डिकोड करके दान लेंगे, वो आपके इसमें लिखा जाए। अब हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। लोग बहुत देर से अपने नंबर का इंतजार कर रहे होंगे। राइट, हाँ, क्योंकि हर कोई वेट करता रहता है। नंबर 8 और 1 जी, इनका पिता और पुत्र का संबंध है। और ये बड़ी कॉमन बात है कि इनकी आपस में नहीं बनती है, नहीं बनती है, आपने कहा, शनि और सूर्य की। लेकिन ये जो लोग हैं ना,
8 नंबर वालों को, एक तो इनको सबसे पहले इनके उपाय बता देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पूरा पढ़ रही थी इनके बारे में, तो इनको उपाय है कि हफ्ते में एक बार ये उपटन से स्नान करेंगे। और ये उपटन घर का बना हुआ, बाजार से मत खरीदिए, आप हल्दी डालिए, आटा डालिए, आपको स्किन एलर्जीज भी इससे ठीक होंगी। और इसमें सरसों का तेल, दही आप ज़रूर मिलाइए। जैसे मैंने हर्बल बात बताया, वैसे आप इनको उपटन लगाना ही होगा। अगर ये कुछ ना कर पाए तो ये अपने नाखून की मालिश कर सकते हैं सरसों के तेल से। अब जानना ये कि इनका 2026 कैसे जाने वाला है। देखने से तो लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड जाएगा, क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं है, लेकिन नहीं, ये गलत प्रेडिक्शन है। अगर कोई बोलता है फ्रस्ट्रेशन जाएगा, ये बहुत ज़्यादा निखर के आएंगे, क्योंकि ये साल ऐसा है जब इनको खुद को प्रूव करना है, इनको अपनी कैपेबिलिटीज़ निखारनी है, इनको अपने जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लेकर के आना है। जो दब्बूपन है इसको हटाना है। दब्बूपन कैसे हटाना है? राइटिंग वे में। ये जितना राइटिंग करेंगे, या अब जैसे कोई फिल्म मेकर है और वो आज तक कुछ नहीं कर पाया और वो अब सोचता है कि इस साल मैं फिल्म बनाऊंगा, तो वो डेफिनेटली हिट होगी। और इनको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आपको चक्रास का नॉलेज नहीं है तो अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। करियर वाइज तो इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर में ये फेलियर नहीं देखेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आपको इश्यूज होते हैं तो घर में शांति हवन कराइए। वो शांति हवन और वास्तु हवन, एक ही हवन में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। शांति हवन से आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन 8 नंबर वालों का ग्रोथ सबसे अच्छा रहेगा इस साल। सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा 8 नंबर वालों का रहेगा। ये इनको और ये आएंगे मेरे पास वापस पूछने के, आपने बोला था हर बार इनकी स्लो ग्रोथ है, इस बार ये साल है प्रूव करने का। क्या ऐसा है कि क्योंकि ये पिता के संरक्षण में है तो इसलिए साल अच्छा जाएगा? ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक देखिए कुम्हार की तरह एक अंदर तो हाथ लगा, बाहर से तो थप थप आ रहा है वो, लेकिन अंदर एक हाथ लगा, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। जी। बात करते हैं हम नंबर 9 की। नंबर 9 वालों को मैं ये कहूँगी कि इनको यही कंप्लेंट है कि मैं ही क्यों हमेशा। तो एक तो इनको रूटीन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो एक ही रूटीन में लगे रहते हैं और सोशल वर्क जैसे हम बोलते हैं करना है या करते हैं, सोशल वर्क के साथ साथ ना खुद पर ध्यान देना। अभी तक मैंने ये कहा कि बाकियों पर ध्यान दो, अपने पर मत दो। 9 नंबर वालों को अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साल इनका कैसे जाने वाला है? तो साल में इनको, अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की करूँ तो स्किन एलर्जीज मुझे इनकी दिख रही हैं। इसके अलावा बाकी तो कार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीजेस कम दिख रही हैं इनके साथ। दूसरी बात यह है कि बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश होगा। बिजनेस ये बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। अगर इनको बिजनेस सेंस है तो उसको सलाहकार बनिए। और ये जो ईयर होगा ये डिजिटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे। चीज़ें जैसे हम एआई, सबने सुना है एआई, तो डेफिनेटली अब आप भी बोलेंगे कि बढ़ेगा ही एआई, लेकिन नहीं, सन का जब ईयर होगा तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो जितना लोग अपना काम बढ़ाएंगे ना, देखिए जो लोग, आपको पता है हर इंसान आज जॉब से परेशान है। 2026 एक ऐसा साल है जब लोग अपने काम पे फोकस करेंगे। तो 9 नंबर वाले दूसरों का काम करते हैं, इनके ये पैदाइशी दूसरों का काम करते हैं। जब ये अपने लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। 9 नंबर वाले अगर जॉब में हैं और अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। घूमना फिरना इनके लिए, अगर ये कोई ट्रिप बनाते हैं घूमने फिरने के, डेफिनेटली इनके ट्रिप्स बनेंगे। वहां पर भी काम की अपॉर्चुनिटी अगर ये ढूंढते हैं, एक सन की तरह नहीं, लेकिन एक क्रिएटिव माइंड की तरह, और मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड बन के, तो इनको 2026 दिसंबर आते आते इनको काफ़ी अच्छी चीज़ों का नॉलेज भी हो जाएगा, रिलेशंस भी इनके अच्छे होंगे, और ग्रोथ तो डेफिनेटली इनके पीछे आएगी ही आएगी। जी, तो ये 9 नंबर का हमने मूलांक के हिसाब से बताया है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो आपके थ्रू पूछ सकते हैं। जी। तो ये तो रही बात, हमने सारे मूलांक की करी 1 से लेके 9 तक की। अब हम आगे बात करना चाहेंगे, ये जनरल प्रेडिक्शन आपने दी सबके लिए। अगर हम स्पेसिफिक प्रेडिक्शन की बात करें, लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, स्पेसिफिकली अगर हम नंबर 1 की बात करें वापस से, रिलेशनशिप में नंबर 1 जो है ना, वो अपनी वजह से ही रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं।
जी और 2026 में वो कर लेगा, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि रिलेशनशिप उसके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अब ये तो मैंने बोला कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि हर महीने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन उलझन बनी रहेगी। तो ये गाइडेंस है। अब जब मैंने बोला उलझन बनी रहेगी, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है, आपको अपने आप को अच्छा नहीं बताना है कि मैं अच्छा हूँ आप गलत है। सबको, ये पहले भी हमने बोला था कि इनको सबको साथ लेकर के चलना होगा, ये इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। इनको रिलेशन में इश्यूज हैं, लेकिन पुराने रिश्ते भी इनके वापस आएंगे इनसे मिलने। और रिलेशनशिप में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी रिलेशन में है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका कुलीग है, चाहे वो आपका माँ है, चाहे फादर है, वो भी कोई इंसान है और जीवित है। तो जितना रिस्पेक्ट आप ढूंढ रहे हैं उतना वो भी डिजर्व करते हैं। जी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। उनके रिलेशनशिप कैसे जाएंगे? नंबर 2 के रिलेशनशिप्स डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन बार बार एक बात कहूंगी कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, सबके नहीं। अगर अब ये आपको गाइडेंस मिल गई कि मेरे रिलेशनशिप डिसअपॉइंटिंग है, तो आपको उनको शुरू से ही संभालना है। लेकिन आपकी जो एक नेचर है ना, गिविंग और हर चीज़ में सरेंडर कर देना और दूसरे का मुंह देखना कि इसका मूड कैसा है, ये बंद कर दीजिए। सेल्फ आइडेंटिटी का सवाल है इधर। अगर आप ठीक हैं और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, तो आप डटे रहिए, आप उसके पीछे मत भागिए। देखिए, जब भी पार्टनर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, आपको उसकी गलती रियलाइज करानी है, तो मैं एक स्विच वर्ड देती हूँ जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकृत गर्हते। जो आपका पार्टनर है उसका नाम लीजिए और बोलिए प्रत्यक्षीकृत गर्हते। सुबह शाम दिन रात बोलिए, और आपको झूठे मुंह नहीं बोलना है। टॉयलेट, एक मर्यादा है, टॉयलेट बाथरूम में नहीं बोलना है। 11 दिन में ये स्विच वर्ड उसको आपके पास वापस लेके आएगा। 11 दिन में बहुत अच्छी हलचल होगी। अगर आप ठीक हैं तो, अगर आपकी गलती है तो आप खुद की जवाबदेही खुद को है। 2 नंबर वाले ये स्विच वर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम और सेल्फ आइडेंटिटी से ही पार्टनर को मनाइए, नहीं तो उसके पीछे रो धो के मत भागिए। जी। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 का तो मुझे ऐसा लगता है इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इधर उधर से, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनको बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं, और उनको सिलेक्ट करना है सिर्फ। बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इनकी जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, ये लोगों को, मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। रिलेशनशिप के लिए इनका साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और जो रिलेशन इनके बनेंगे ना, ये मैं शादी की बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर ये ऑफिस में जॉब करते हैं, बॉस के साथ रिलेशन है, या कोई कलीग ऐसा मिलता है, तो इनके रिलेशन लॉन्ग रन लंबे जाएंगे। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है। अगर 2 लड़के भी मित्र बनते हैं तो वो आगे चल के ग्रो करेंगे। ग्रोथ के रिलेशनशिप इनका एक छोटा रिलेशन नहीं बनेगा, और ये लॉन्ग टर्म के रिलेशन होंगे, जहाँ ये आगे मिलकर दोनों लोग या तीनों लोग ग्रोथ करेंगे। बहुत अच्छा है इनका। जी, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4, अगर आपको कोई रिलेशनशिप मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर लें, उसको जज मत कीजिए कि ये कैसा होगा। देखिए, रिलेशनशिप में अच्छाई बुराई सब में है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसकी बुराई देखते हैं कि इसमें ये बुराई है, और अपनी बुराई नहीं देख रहे हैं। इनका नॉर्मल है, लेकिन जो रिश्ता, अगर जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या जिसको लाइफ में कोई मिलता है, आपको बॉस कैसा मिल रहा है, आपको पत्नी कैसी मिल रही है, आपको सास कैसी मिल रही है, आजकल ये भी बड़े झगड़े हैं, सास ससुर कैसे मिल रहे हैं, तो आपको कमी नहीं देखनी है। वो आपका परिवार है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और एक बात बार बार बता दूं मैं, जिनको रिश्ते अच्छे नहीं मिलते हैं, अपने कर्मों को दोष दीजिए, या आपके कुछ पिछले कर्म है जो बदला लेने हैं। आपने बोला सास अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरी ननद अच्छी नहीं है, नहीं, आपके कार्मिक डेट्स हैं जो, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा जिसके आपने कर्जे चुकाने हैं। तो खुश होकर चुकाइए। जी, अब आगे बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 वालों को ना पंगे लेने की आदत होती है। एक तो टॉन्टिंग वाली आदत बंद कीजिए, क्योंकि इनको ना ये चीज़ झेलनी पड़ जाएगी। इनका जो रिलेशनशिप रहेगा वो दोनों साइड से तलवारबाजी चलेगी। अगर अच्छा है तो दोनों तरफ से अच्छा है, अगर बुरा है तो दोनों तरफ से, मतलब डोमिनेटिंग पार्टनर नहीं होगा इनका। 5 नंबर वालों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप जो टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हैं, किसी को ताना मार रहे हैं या किसी को बात चुभा रहे हैं, ये बंद कीजिए। आप बैठ के डिस्कशंस कीजिए,
आर्ग्यूमेंट्स नहीं, हेल्दी डिस्कशंस में जितना आएंगे। ये जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, ये हम सारे रिलेशंस हैं इसमें, है ना। Exactly. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो देखिए मैं प्रोत्साहन ही नहीं देती, ये फेक रिश्ते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो ऐसे बनिए कि शादी कीजिए और जीवन भर साथ रहिए। बात कीजिए, डिस्कशंस कीजिए और किसी हल पे आइए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिस्कशन अनअटेंडेड छोड़ा और आपने रिजल्ट ही नहीं निकाला, फिर अगली बारी का बैठ के कि अगली बार फिर से बहस करेंगे, तो एक पैटर्न बन जाएगा 2026 में। बहसबाजी में कम आके रिजल्ट निकालिए। नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये साल, अच्छा क्योंकि नंबर 5 और नंबर 6 यूनिवर्सल फ्रेंडली नंबर है, ये सबके मित्र होते हैं। लेकिन 5 भी सबका मित्र है, लेकिन सब उसके मित्र नहीं है, ये बहुत खास बात है। 6 सबका मित्र है और सब उसके मित्र हैं, ठीक है। तो इसको रिश्ते संभालने आते हैं। 6 नंबर की बहुत बड़ी खास बात है कि इसको रिश्ते संभालने आते हैं। जहाँ बोझ लगता है वहां भी ये रिश्ते संभालता है, जहाँ इनको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है वहां भी ये रिश्ते संभालता है। एग्रेशन अगर इनके अंदर ज्यादा भरा हुआ है, एग्रेशन जिनके अंदर है, मैं उनको ये कहूंगी कि अपने ही अंदर टटोलिए कि जब हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ता है हम दूसरों की कमियां देखना शुरू करते हैं। तो 6 नंबर वालों को ये कहूंगी कि जब आपको लगता है ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो अपनी बुराइयां पहले देख लो। रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आएगा और लाइफ पार्टनर भी इनको, अगर जिनकी शादियां रुकी हुई हैं तो लाइफ पार्टनर बहुत लॉयल मिलने वाला। आजकल लॉयल्टी का बहुत इशू हो गया है, तो इनको लाइफ पार्टनर बहुत लॉयल मिलने वाला है। इस प्रिडिक्शन के बेस पे आप भरोसा कर सकते हैं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लॉयल पार्टनर मिलने वाला है और यस कीजिए, आगे बढ़िए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। नंबर 7 की अगर हम बात करें, नंबर 7 रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है बहुत ही दूर जाते जा रहे हैं, रिलेशनशिप से दूर जाते जा रहे हैं, भरोसा ही उठ गया इनका इस साल में ना। इनका जो 2025 का इनका एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में फेलियर्स का, तो अब ये आगे बढ़ने से डर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, इनको जाना ही नहीं। देखिए 7 नंबर वैसे भी एक डिटैचमेंट का नंबर है, लेकिन जिनके रिलेशंस या शादियां रुकी हुई हैं, शादियों में अड़चने आ सकती हैं, जो बड़ी एज के हो गए अड़चने आएंगी, लेकिन शादी होगी। और ऐसा नहीं है कि अगले साल सबकी ही शादियां हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है एक वर्ड पकड़ के ना लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि सबकी शादियां नहीं हो जाएंगी, लेकिन जिनका डिलेड मैरिज है 2026 में चांसेस बनते हैं कि उनको रिश्ते आएंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शादी में है, तो उनको डिटैचमेंट फील होगा। जब भी रिश्ते में डिटैचमेंट फील हो तो आप कहीं घूमने फिरने निकलिए, उस रिश्ते को रिजुविनेट कीजिए, इसको दोबारा जियो, क्योंकि स्टेग्नेशन हर रिश्ते में आती है, हर रिलेशनशिप में आती है, हर प्रोफेशन में भी आती है। तो इस स्टेग्नेशन को इनको खत्म करना है और आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप भाग नहीं सकते हो। डोंट बी एस्केपिस्ट। नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 8 रिश्तों में लापरवाह रहेगा। इस बार लापरवाह रहेगा। जब जरूरत होगी तो ये बहुत केयरिंग है, नंबर 9 की तरह। जब इसको लगेगा कि मेरी ज़रूरत है तो ये पीछे हटेगा नहीं, जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा परवाह भी नहीं करेगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मेरा पार्टनर मेरी केयर नहीं करता है और मूलांक 8 है, तो ये समझ लीजिए कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये बहुत लॉयल रहेगा। जिन लोगों के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, 8 नंबर को स्पेशली ये ध्यान देना है। अगर डिवोर्स केसेस, देखिए हमें पता है मुझे रिश्ता बनाना है नहीं बनाना है। डिवोर्स केस में अगर आपको रिश्ता बनाना है तो अपने ऊपर कच्चा कोयला 2.5 किलो आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चलते पानी में बहा देना है। कच्चा कोयला रखिएगा, और चलता पानी भी आप बेटर है आप हरिद्वार जाइए, समुद्र में जा सकते हैं, अच्छी पवित्र जगह में जाइए। और अगर इनको रिश्ता खत्म करना है और फिर भी केस खत्म नहीं हो रहा है, तो इनको एक स्विच वर्ड है, धर्मदेव धर्मादित्य धर्म विजय। इनको ये स्विच वर्ड बोलना होगा। जो कोर्ट केसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड चल रहे हैं, ये इनको अलग कराने में हेल्प करेगा। विजय उसकी होगी जो केस सही जिसका चल रहा होगा। अगर आपने गलत केस किया है तो आपका केस आप नहीं कहेंगे आप जीत सकते हैं, लेकिन वो केस खत्म होने में हेल्प करेगा ये स्विच वर्ड आपका। धर्मदेव धर्मादित्य धर्म विजय, ये आप बोलते रहिए। स्विच वर्ड का एक ही रूल है, सुबह शाम दिन रात बोलिए, लेकिन जूठे मुंह और बाथरूम टॉयलेट में आपको नहीं बोलना है। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 इस बार सबका चहेता रहेगा, और नंबर 9 में एक खास बात रहेगी कि वो सबको उसकी जरूरत रहेगी। मान लीजिए एक फैमिली गैदरिंग हो रही है और नंबर 9 मूलांक वाला इंसान है, तो लोग उसको ढूंढेंगे
जी। आज तक ये चीजें होती थी नंबर 5 और नंबर 1 के लिए। इस बार नंबर 9 वालों को लोग ढूंढेंगे कि उस मतलब वो डिमांड में रहने वाला है हर तरह से। तो डिमांड में रहने का मतलब ये है कि आपको तो लोग चाह रहे हैं, हर कोई आपको आपके आसपास रहना चाह रहा है, और आपकी ऑरा इतना अच्छा है, आपके आसपास रहना चाह रहा है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नंबर 9 वालों को ये चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि यस, अगर आपने मुझे ढूंढा है और किसी कारणवश ही ढूंढा है, या तो वो बहुत ज़्यादा रौनक लगा रहे हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपको उस काम में खरे उतरना है। ये सबके चहेते बनकर रहेंगे। इनके लिए ये रिलेशनशिप में ये साल तो भरपूर है, बहुत अच्छा है। जी जी। तो ये तो हमने बात करी, चर्चा की कि 1 से लेकर 9 नंबर तक के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। देश दुनिया की अगर हम बात करें तो ये जो 2026 है, ये पंचांग तो इंडिया का होता है ना, जो विक्रम संवत है, ये पूरे विश्व में ही नया साल मनाया जाएगा। यहाँ पर विरोधाभास भी रहेगा, लेकिन मित्रताएं बहुत होंगी। मित्रताएं बहुत होंगी। हर कंट्री बेस्ट प्रूव करने के चक्कर में एक दूसरे के पीछे लग जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने ये होड़ लगेगी जी। और जो ये जो डिजिटाइजेशन हो रही है ना चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा होने वाली है, नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और जैसे हम चाइना में देखते हैं, इन्होंने तो रोबोट्स ऐसे बना लिए और सब कर लिए। तो ये जो रोबोटिक सर्जरीज एंड ऑल हैं, ये सारी चीज़ें अब जो ह्यूमन मेहनत है वो कम होने वाली है। देश दुनिया के लिए ये साल विरोधाभास भरा रहेगा, मिक्स रहेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ जितना ये बन के चलेंगे, ये तो मैंने बोल दिया कि बन के चलेंगे। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो मिलना चाहेंगे, कुछ कंट्रीज आपको भी पता है, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से अलग ही रहना चाहते हैं। लेकिन आप अगर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ चर्चाएं करते हैं, तो आपके लिए ग्रोथ होगी। और देश दुनिया की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं इनको झेलनी पड़ेंगी। सभी लोगों की आपस में अनबन और एक दूसरे की कंट्री को नीचा दिखाना, वो भाव ज्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि नंबर 1 है, हर किसी को अच्छा प्रूव करना है। तो ये देश पे भी असर करता है। ये जो कंपटीशन है, ये डेवलपमेंट तो बहुत कराएगा, लेकिन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होती है जी। तो आपको परंपरावादी तरीकों से ही अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, देखिए देश की हमारे दुनिया में तो कहाँ मतलब लोग ही समझ पाएंगे, मंत्री एनडीए, लेकिन मैं छोटे लेवल पे भी ये बात करूंगी, जब आप अपनी कंपनी डेवलप करते हैं तो परंपरावादी तरीकों से कीजिए। परंपरावादी तरीके क्या होते हैं कि एक हवन करना, पाठ करना, पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर के आना, वातावरण के लिए कुछ काम करना, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना, और ये सारे उपाय हैं। ये उपाय के अंडर भी आते हैं पौधारोपण करना। जैसे अनार का पेड़ लगाने से आपके घर में जिसका घर नहीं बन रहा हो और वो अनार का पेड़ लगाता है, तो उसका घर भी बनता है और सुख समृद्धि रहती है। लेकिन अनार का पेड़ लगाने के लिए आपको ज्योतिषी से दिन पूछना होगा, कौन सा दिन जी। इसका मतलब ये है कि बिना मुहूर्त के किए गए काम असफल ही होंगे। मुहूर्त से काम कीजिए और बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, तो आपके ये साल में अच्छे होने में कोई कमी नहीं रहेगी जी। तो ये थी हमारी सारी चर्चाएं कि ये साल कैसा जाएगा 1 से लेकर 9 नंबर वाले लोगों के लिए। शालू जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना बताया हमें, और आने वाला साल कैसा रहेगा सबका। जल्दी हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे जो कि तंत्र पे रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कंसीडर करने के लिए। मैं चाहूंगी ये प्रेडिक्शन लोगों को हेल्प करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ASKofficials.com